अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे जो टॉपिक हमने शुरू किया हुआ था। कमर के ऊपर थे। आज हम शम्स को थोड़ा लेते हैं, फिर आगे सिलसिला शुरू करते हैं कि शम्स अगर आपके जायचे में इसकी अहमियत क्या है। शम्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टार है। एस्ट्रोलॉजी में शम्स को आ, रूह कहा जाता है, यानी कि किसी भी कुंडली की इसको जान कहा जाता है। रूह जो है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में तो क्या नाम है, सन साइन से ज़्यादा देखा जाता है, लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ज़्यादातर लगन से ज़्यादा प्रेफर किया जाता है कि लगन से ही ज़्यादा चीज़ों को देखा जाता है और लगन से ही चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। और सन की जायचे में बहुत ज़्यादा अहमियत है। इसका फादर से रिलेटेड इसको लिया जाता है और गवर्नमेंट से रिलेटेड जो है वो उसको लिया जाता है, पावर से इसे लिया जाता है। और जितने भी हमारे जो सरकारी मुलाजिम होते हैं जो करना चाहते हैं, उसके लिए सन का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। फेम जो है वो भी सन से देखा जाता है। तो सन की जायचे में बहुत ज़्यादा अहमियत है और आप सन के ही चार्ट से बहुत ज़्यादा आप जानते भी हैं, क्योंकि आप सन साइन से ही अपना जो चार्ट देख रहे होते हैं और सन साइन से ही आप अपने जोडिक जो है, चाहे वो शामिल है, जोज़ा है या टॉरस है, उसी से आप अपनी चीज़ों को आप देख रहे होते हैं। अब एक जायचे में सन का अच्छा होना बहुत ज़्यादा अच्छा है माना जाता है। पहले भी बताया था कि शम्स और कमर का जायचे में अच्छा होना, अगर इन दोनों में से कोई एक भी थोड़ा ख़राब हुआ तो कुंडली में जितने बड़े योग हैं वो सब के सब डेड माने जाते हैं। इन दोनों की अहमियत इतनी ज़्यादा है। अब सन का स्ट्रॉन्ग होना बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका अगर सन जो है पांचवें घर का कारक है, यानी औलाद का भी कारक सन को कहा जाता है, अर्ली एजुकेशन का भी सन ही कारक है, माइंड का ताल्लुक भी इसी घर से होता है। पांचवें घर का जो है ये कारक है। और जितने भी हमारे सियारे हैं, सोलर सिस्टम जो है वो इसी की सारे स्टार जो है वो मूवमेंट्स पूरी कर रहे होते हैं। जितने भी हमारे स्टार्स हैं वो सन ही के इर्द गिर्द जो है वो अपना सर्कल जो है जो बनाया हुआ है खुदा की तरफ से, उसी को वो रूल करते हैं। इसी सन एक वाहिद स्टार है जो ज़मीन के इर्द गिर्द जो है, ज़मीन इसके इर्द गिर्द 365 दिनों में जो है अपना वो सर्कल पूरी करती है। इसी तरह कमर एक महीने में पूरा कर लेता है। मरकरी है वो भी साल से काम वो भी पूरा कर लेता है। वीनस है वो भी कुछ इस तरह ही है। लेकिन सन की अहमियत बहुत ज़्यादा है। जैसे गुरशामिल में शम्स को शर्फ होता है 10 डिग्री के ऊपर, और उसके बिल्कुल ऑपोजिट जो है इसको लिब्रा लगन में वो फॉल होता है। अब लोग फॉल को कहते हैं कि लिब्रा में जब आता है तो वो थोड़ा सा रिजल्ट इसके लिए ज़्यादा अच्छे नहीं आते। अब उसे फॉल कह लें या ग्रुप कह लें या नीश का कह लें, उसकी बेसिक वजह है कि जो लिब्रा है वो वेस्ट का कारक है। तो वेस्ट में जहाँ भी शम्स जाएगा तो वो गुरूब होगा, वहाँ अंधेरा होगा। तो इसलिए वहाँ क्योंकि वेस्ट और लिब्रा जो है, यहाँ सेटर्न को शर्फ मिलता है और सेटर्न का काम है ऑर्डर को ओबे करना। शम्स की नेचर में नहीं है ऑर्डर देना है, ऑर्डर को मानना नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे उसकी वो ताकत जो है वो थोड़ी सी वीक मानी जाती है और थोड़ा सा कमज़ोर माना जाता है कि शम्स अगर इधर लिब्रा में है और 10 डिग्री के अंदर है तो वो जवाल का है, वो थोड़ा सा फॉल में है या गुरूब है या नीच का है। उसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि शम्स वेस्ट में जाके गुरूब होता है, क्योंकि जब हमारे यहाँ सन वेस्ट में जाके गुरूब होता है तो वेस्ट में वो तुलू हो रहा होता है मशरिक से ही। तो बात ये है कि
एक जगह वो ग्रुप हो रहा है, अंधेरा हो रहा है तो वो ग्रुप हो रहा है ना, तो इसलिए उसको वहाँ पे फॉल कहा जाता है। और जितने भी दिन और रात हैं वो इन दोनों से ही कैलकुलेट होते हैं। और एस्ट्रोलॉजी को जो कैलकुलेशंस का नॉलेज कहा जाता है, कि मैथमेटिक्स का नॉलेज है, वो भी शम्स और कमर से ही कहा जाता है, क्योंकि कुरान में भी है और बार बार इसका जिक्र है कि ये दोनों हमने आपके लिए कैलकुलेशंस के लिए बनाए हैं, और कैलकुलेशंस के थ्रू ही आप चलते हैं। कैलकुलेशन के थ्रू आप डे निकालते हैं, घंटे निकालते हैं, वो भी इसी वजह से निकालते हैं। और कैलेंडर जो है वो बनते हैं इसी की मदद से, सूरज और चाँद की मदद से। तो इन दोनों की अहमियत से कोई डिनाई नहीं किया था। अब जब ग्रीन लगते हैं, ग्रीन भी इन्हीं दो स्टार्स को लगते हैं, बाकी स्टार्स को भी ग्रीन लगते हैं, लेकिन वो नज़र नहीं आते जितना विजिबल। जब राहु केतु आते हैं तो इन दोनों स्टार्स को ग्रीन के असरात होते हैं। जब बाकी स्टार के साथ भी आते हैं तो तब उनको भी ग्रीन लगता है, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण को वो बड़ी दी जाती है। अब सूरज का जायचे में अच्छा होना एक आत्मा का, यानी कि रूह का अच्छा होना बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। और शम्स अगर होगा तो वो बंदा फेम वाला होगा, उसमें हिम्मत, बड़ी करेज होगी। वो रेड, उनकी आंखों में आप बड़ी कशिश देखेंगे, आप उनके इसमें बड़ी कशिश होगी। जिनका सन बड़ा स्ट्रांग होगा, बड़े ही डोमिनेटेड होंगे। आप जिधर 10 बंदों में भी खड़ा कर लें तो वो प्रोमिनेंट नज़र आते हैं। शम्स को नंबर 1 लिया जाता है, और उसका नेगेटिव जो है वो 4th लिया जाता है, जो राहु से भी रिलेट किया जाता है। शम्स के बेस्ट फ्रेंड जो हैं वो मार्स है, जुपिटर है और मून है, और मरकरी भी इसका अच्छा फ्रेंड माना जाता है। बाकी वीनस और सैटर्न से इनकी दुश्मनी है, मरकरी इसका दोस्त ही गिना जाता है। और शम्स को जो है वो शमल में और लिब्रा में वो जवाल में है। ल्यू उसका अपना घर है। स्कॉर्पियो, एरियस, स्कॉर्पियो, एरियस, सेजिटेरियस, पाइसेस, ये इसके फ्रेंड के घर है। और ल्यू का एक ही जोडिक है, वो ल्यू ही बनता है। सॉरी, शम्स का एक ही घर है, वो ल्यू है। और शम्स को अगर केंद्र में हो या ट्राइंग में हो तो बहुत अच्छा माना जाता है। ख़ासतौर पर शम्स को केंद्र जो 1st, 4th, 7, 8 होते हैं, यहाँ शम्स को बहुत अच्छा माना जाता है। अब शम्स अगर आपके जायचे में जितना अच्छा होगा, आपकी पर्सनैलिटी में उतना ज़्यादा निखार आएगा, उतनी ज़्यादा आपकी पर्सनैलिटी जो है वो डोमिनेटेड होती है, और अपनी ज़्यादा ही आपकी पर्सनैलिटी में चार्मिंग होगी। आपकी शक्ल बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस होगी। ये बड़ा है। सन कुंडली की जान कहलाता है। इसकी दिशा जो है वो 6 साल की होती है। बाकी स्टार जो मस्क, अगर वीनस 20 साल में काम कर रहा है, यही काम अगर सन अच्छा तो 6 साल में कर देता है। सन की इतना फास्ट, इतना तेज़ी से चलते हैं। अब हम देखेंगे कि अगर शम्स जायचे में अगर आपका अच्छा है तो 12 घरों में इसके क्या असरात पड़ेंगे, अगर शम्स बुरा है तो उसके क्या असरात पड़ेंगे 12 घरों में, उसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। और किन किन चीज़ों को ये कारक है और उससे क्या क्या रिलेटेड चीज़ें हैं, इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। आप मुझे देंगे इजाज़त, लेकिन जाने से पहले वीडियो को जो है आप शेयर भी कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। आप मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।